एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चा जानना चाहता है सर वुड बी और वुड लाइक टू में फर्क क्या है, सेंस क्या बनेगा, सेंटेंस क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। पढ़ाऊंगा नहीं भी, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पे लेकर बैठो। मैंने क्या कहा बाबू, आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वुड बी का। किसका भाई? वुड बी। सर ये वुड बी क्या है अभी बताऊंगा, घबराना नहीं, अभी बताऊंगा। यहां पर आ जाओ। दूसरा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका वुड लाइक टू। सर वुड बी और वुड लाइक टू का कॉन्सेप्ट क्या? सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए वुड है क्या चीज। सर वुड फ्यूचर है। क्या है? वुड क्या है आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वुड क्या सेंस देता है आपका? फ्यूचर का, लेकिन साथ में पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। क्या दिखाता है जी? पॉसिबिलिटी। दो कॉन्सेप्ट आया ना सामने, दो कॉन्सेप्ट लिखो, अभी लिखो भाई। दो कॉन्सेप्ट आया सामने, फ्यूचर है और क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। कैसे दिखाएगा अभी बताऊंगा, सेंटेंस के माध्यम से। घबराना नहीं भाई, सेंटेंस के माध्यम से अभी बताऊंगा पॉसिबिलिटी कैसे दिखा रहा है, फ्यूचर क्या है। यहां पर मैंने क्या कहा? वुड फ्यूचर को दिखाता, लेकिन वुड के साथ बी क्यों लगा दिया? क्या बी के बाद भी कोई वर्ड आएगा तो फिर वो क्या आएगा, वो भी चीज बताऊंगा। यहां पर आ जाओ। वुड के साथ लाइक टू लगा दिया। सर लाइक टू के बाद भी कोई चीज आएगी तो वो सेंस क्या बनाएगी, और चीज आएगा तो वो क्या आएगा। एक एक चीज लिख लेना भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा? वुड बी और वुड लाइक टू फ्यूचर दिखाता है, साथ में पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है आपका? संभावना। क्या होता है? संभावना। इसमें संभावना होगी, इसका मतलब काम निश्चित नहीं होगा। ना तो इसमें काम हो रहा है ना हो रहा था, इसमें काम होगा या फिर होना चाहेगा। समझ में आ रहा बात? जैसे कि वह गरीब होगा, वह मैच खेलना चाहेगा, ना तो वह गरीब है, गरीब होगा। पॉसिबिलिटी आधार है। क्या भाई? पॉसिबिलिटी के आधार पर हमने कह दिया वह गरीब होगा। पता नहीं है, निश्चित नहीं है गरीब है या नहीं है। हमने पॉसिबिलिटी किया, पॉसिबिलिटी में हमने वुड लगाया। क्यों? वह गरीब होगा, हमें पता नहीं है गरीब है या नहीं है। यहां पर आ जाओ। वह मैच खेलना चाहेगा। अच्छा अभी पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, सेंस लिखूंगा, सारे काम करूंगा। अभी जान लो वुड बी और वुड लाइक टू है क्या चीज। वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा। यहां पर वह मैच खेलना चाहेगा, इसका मतलब खेल नहीं रहा, फ्यूचर डिजायर है। यहां पर इच्छा है मैच खेलने की, संभावना कर रहा है खेलने का। अब देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वुड बी का, बाद में देखेंगे वुड लाइक टू, सबसे पहले वुड बी। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा? हेडिंग डालो भाई, यूज ऑफ वुड बी। वुड बी का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली में वुड बी है क्या? यहां पर देखो सबसे पहला काम है आपका यूज ऑफ वुड बी। यूज ऑफ वुड बी। अच्छा जी, वुड बी जैसा कि आपको पता है ये क्या है भाई? आपका फ्यूचर है, साथ में क्या दिखाता है आपका? पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन इसका सेंस क्या होगा? सेंस होगा आपका होगा का, या फिर आपका होगी, या फिर होंगे। क्या कहा? होंगे। जैसे कि वह गरीब होगा, वह बीमार होगी, वे अमीर होंगे। कैसे सर? आपने कर दिया सब्जेक्ट, यहां पर कर दिया आपने वुड। क्या कर दिया? वुड कर दिया, उसके बाद लगा दिया बी के बाद या तो कोई नाउन आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है जी? एडजेक्टिव आ सकता है। दोनों को मान लो आप अदर वर्ड, कोई भी अदर वर्ड आ सकता है, कोई भी। वो अदर वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। यहां पर आ जाओ। यहां पर मैंने क्या कहा? वुड क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है आपका? बी है। और बी क्या है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक एक चीज जान लो, एक एक चीज जानो। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी है। वो क्यों सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? क्योंकि मॉडल का एक कमजोरी है, मॉडल हमेशा लेता अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यदि यहां पर बी नहीं होगा तो कोई मॉडल भी नहीं होगा। यही कौन सा? ये परम सत्य बात है भाई, परम सत्य बात। यहां पर जो मॉडल है ना, वो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा। दुनिया का कोई भी मॉडल हो, 10 के 10 मॉडल है, उनके साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। यहां पर आ जाओ। यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। यहां पर वुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर बी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर नाउन भी आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, दोनों को कह देते अदर वर्ड। यहां देखो, यहां पर मैंने क्या कहा? वह गरीब होगा, तो मैंने क्या कहा? ही वुड बी पुअर। ही वुड बी पुअर। वह गरीब होगा। उसके बाद वह गरीब नहीं होगा, तो कैसे होगा? ही वुड नॉट बी पुअर। समझ में आया ना बात? वह गरीब होगा, ही वुड बी पुअर। वह गरीब नहीं होगा, ही वुड नॉट बी पुअर। कैसे सर? यहां पर मैंने क्या कहा?
यहां पर वुड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा नोट आता है बी एडजस्ट है। बी का इस सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा ना बात सर? यहां पर इस बी का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब किससे है? ओनली वुड से है। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब वुड है ना, तो नोट का मतलब किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नोट आएगा। आप ऐसे मत कर देना कभी, आप ऐसे कर दो ही वुड बी नॉट, ही वुड बी नॉट पुअर, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब वुड है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा। बी जहां है वहीं फिक्स रहेगा, वुड के बाद नोट। अच्छा, सिंपल हो गया और नेगेटिव हो गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, दे वुड बी रिच, दे वुड बी रिच या फिर दे वुड बी टीचर्स, दे वुड बी टीचर्स, वे दे वुड बी रिच, वे अमीर होंगे, या फिर दे वुड बी टीचर्स, वे अध्यापक होंगे। अच्छा जी, मैंने यहां पर नेगेटिव लिया, नेगेटिव में क्या होगा आपका? दे वुड नॉट बी रिच या फिर टीचर्स, कोई भी लगा दो, कोई भी नाउन लगा दो या फिर कोई भी एडजेक्टिव अदर वर्ड कोई भी हो। मैंने क्या कहा? दे वुड नॉट बी रिच, दे वुड नॉट बी टीचर्स। अच्छा, वे जो है अमीर नहीं होंगे, वे जो है अध्यापक नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना बात? तो यही कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका? वुड आ जाएगा आगे, सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। क्या होगा जी? वुड आगे कर देंगे प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, उसके बाद कर देंगे बी। बी जहां फिक्स रहेगा, मैंने कहा था ना बी फिक्स रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां पर कोई भी अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी जान लो, अभी जान लो। यहां पर वुड लगाओ, यहां पर प्लस सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद यहां पर नोट लगाओ, उसके बाद यहां पर बी लगाओ, उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां पर करो अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सर ये तो है आपका इंटरोगेटिव और ये है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ में आया बात? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि यहां पर ये वुड क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब भी है। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस? क्वेश्चन को आस्क किया जाएगा। यहां पर मैंने क्या कहा? यहां पर वुड हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहां पर नोट नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी, यहां पर नोट भी है। इसका मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ आ रहा बात? प्लस नेगेटिव। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे भाई? एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा? सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया वुड वुड यू बी ऑनेस्ट, वुड यू बी ऑनेस्ट। तो मैंने यहां पर क्या कहा? वुड यू बी ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार होंगे? क्या आप ईमानदार होंगे? मैंने यहां पर वुड लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, उसके बाद बी लिया, उसके बाद क्या लिया? एडजेक्टिव लिया, कोई अदर वर्ड लिया। तो यहां पर इसका सेंस क्या हुआ? क्या आप ईमानदार होंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया वुड ही बी डिसऑनेस्ट, वुड ही बी डिसऑनेस्ट, क्या वह बेईमान होगा। तो यहां पर यह चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या कहा? क्या आप ईमानदार होंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा? क्या वह बेईमान होगा। तो यहां पर यह चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखो कैसे होगा सर। यहां पर देखो मैंने क्या कहा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वुड यू नॉट बी ऑनेस्ट, वुड यू नॉट बी ऑनेस्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दूसरा कैसे होगा जी? तो मैंने यहां पर कहा वुड ही नॉट बी डिसऑनेस्ट, क्या कहा? डिसऑनेस्ट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या हुआ? क्या आप ईमानदार नहीं होंगे, क्या वह बेईमान नहीं होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग और तो आगे रहेगा ही, लेकिन क्या होगा? साथ में आपका नोट का यूज हो जाएगा। तो ये है वुड बी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम वुड लाइक टू। क्या देखेंगे भाई? वुड लाइक टू। सर वुड लाइक टू का कॉन्सेप्ट क्या है? वुड लाइक टू को जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में वुड लाइक टू कैसे होगा सर? यहां पर देखो भाई, वुड बी और वुड लाइक टू। यहां पर मैंने कहा क्या कहा? यूज ऑफ वुड लाइक टू कैसे होगा सर? सर वुड लाइक टू क्या है आपका? जैसे कि मैंने बताया ये फ्यूचर को दिखाता है
और साथ में क्या बताता है आपका पॉसिबिलिटी, क्या दिखाता है पॉसिबिलिटी, लेकिन साथ में एक डिजायर भी बनाता है। डिजायर का मतलब आपका इच्छा व्यक्त करता है ये, जैसे कि चाहूंगा। सर इसका सेंस क्या बनेगा, सेंस को जानने का प्रयास करते हैं। सर इसका सेंस जो बनेगा पहचानेंगे कैसे, वो बनेगा सेंस जैसे कि चाहूंगा, चाहूंगा या फिर चाहूंगी या फिर आपका चाहेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने क्या कहा, हम मैच खेलना चाहेंगे। क्या कहा भाई, हम मैच खेलना चाहेंगे और वह कपड़े खरीदना चाहेगी और मैं मैच खेलना चाहूंगा। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां पर इसका सर रूल कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका क्या, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। वुड के बाद आपका लाइक टू, लाइक टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड। ठीक है भाई, अदर वर्ड में आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबूजी, हेल्पिंग वर्ब है आपका क्या, वुड। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस V1। V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा भाई, वर्ब का सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, वर्ब की पांचवी फॉर्म नहीं, क्या आएगा, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। यहां पर सेंस क्या देगा आपका, चाहूंगा। जैसे कि मैं मैच खेलना चाहूंगा, कैसे होगा, लिख लिया ये, लिखो अभी, लिखो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, बहुत अच्छे। यहां पर मैंने क्या कहा, अब इसका सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में सेंटेंस कैसे बनेंगे सर, देखो जैसे कि मैंने क्या कहा, मैं मैच खेलना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू प्ले मैच, प्ले मैच। तो यहां पर मैंने क्या कहा, आई वुड लाइक टू प्ले मैच। आई सब्जेक्ट ले लिया, वुड ले लिया, लाइक टू ले लिया, वर्ब ले लिया क्या, प्ले। उसके बाद क्या ले लिया बाबू, ऑब्जेक्ट मैच। तो मैं मैच खेलना चाहूंगा। उसके बाद है मैंने सेंटेंस लिया, ही वुड नॉट लाइक टू रीड अ बुक। तो क्या हुआ इसका सेंस, वह किताब पढ़ना नहीं चाहेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, वुड के साथ हमने नोट का यूज किया। वुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट का यूज किया। उसके बाद क्या है, लाइक टू, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लाइक भी क्या है आपकी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब दो वर्ब आ जाती है तो बीच में टू लगाना अति आवश्यक है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो ये बहुत ही जरूरी है। यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, आई वुड लाइक टू प्ले मैच, मैं मैच खेलना चाहूंगा। उसके बाद ही वुड नॉट लाइक टू रीड अ बुक, वह किताब पढ़ना नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा बात, ये फ्यूचर डिजायर है भाई, डिजायर है। यहां पर क्या है, वो इच्छा कर रहा है कि मैं मैच खेलना चाहूंगा और वहां पर वो इच्छा कर रहा है कि वह किताब नहीं पढ़ना चाहेगा। समझ में आ रहा बात, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में सेंटेंस क्या होगा, जैसे कि मैंने क्या कहा, यू वुड लाइक टू राइट अ लेटर, यू वुड लाइक टू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखना चाहोगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, शी वुड नॉट लाइक टू डांस, शी वुड नॉट लाइक टू डांस, वह जो है डांस नहीं करना चाहेगी, मतलब कि नाचना नहीं चाहेगी। समझ में आ रहा ना बात, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका नेगेटिव। वुड के साथ नोट आएगा, लाइक टू जहां है वहीं पर फिक्स रहेगा। मैंने क्या कहा था, इस लाइक टू का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है यहां सी है, कब यहां आप लाइक्स कर दो, गलत हो जाएगा। यदि आपने सी की वजह से यहां पर लाइक्स कर दिया तो सेंटेंस गोज टू रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर लाइक्स नहीं होगा, चाहे यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट का लेना देना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो यहां पर क्या होगा आपका, वुड क्या है आपका, नो सिंगुलर नो प्लूरल, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, और वुड के साथ हमेशा नॉट। यहां पर आ जाओ, अब यहां पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सर कैसे बनेगा और सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या दे दिया हमने, वुड दे दिया। वुड के बाद हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट के बाद कर दिया आपका लाइक टू के बाद V1 के बाद अदर वर्ड के बाद इंट्रोगेशन मार्क, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव।
सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा? क्या कहा बाबूजी? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको और बना दीजिए। अभी देखो यहां पर सबसे पहले क्या है आपका? वुड होगा, वुड के बाद आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद क्या होगा? लाइक टू, लाइक टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा जी, अब सर सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस में मैंने क्या कहा? वुड राम लाइक टू, क्या कहा जी? वुड राम लाइक टू ईट फूड, क्या राम खाना खाना चाहेगा? क्या कहा बाबू? क्या राम खाना खाना चाहेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? वुड, क्या कहा जी? वुड ही नॉट लाइक टू, वुड ही नॉट लाइक टू मेक फूड, क्या वह खाना नहीं बनाना चाहेगा? समझ में आ रहा बात? यहां पर देखो, क्या राम खाना खाना चाहेगा, क्या वह खाना बनाना चाहेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? वुड दे लाइक टू गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाना चाहेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा? वुड दे नॉट लाइक टू गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाना नहीं चाहेंगे। क्या कहा बाबू? क्या वे दिल्ली जाना नहीं चाहेंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, सॉरी ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है भाई, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। वुड जहां पर फिक्स, सॉरी यहाँ पर जो लाइक टू जहां पर है वहीं पर फिक्स रहेगा, जो वुड है वही आपका आगे पीछे होगा और आपका वुड के साथ ही आपका नोट होगा। वो क्यों? क्योंकि वुड एक हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने क्या कहा? आपने क्या पढ़ा? वुड बी पढ़ा और पढ़ा आपने क्या? वुड लाइक टू, जिसका मतलब होता है ओनली फ्यूचर, ओनली पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो सर दोनों ही आपका फ्यूचर दिखाता है, दोनों ही आपका क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें वुड आ रहा है। एक चीज और, यदि वुड बी है, वुड बी के बाद आपका कोई भी नाउन आ सकता है या फिर कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है। सो वुड लाइक टू है, वुड लाइक टू के बाद क्या आएगा? आपका ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ, ना ही फिफ्थ फॉर्म, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, थैंक यू, टेक केयर।